नमस्कार, स्वागत है आपका नेड्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर अपने बेतुके बयान की वजह से सियासी गलियारों में नया बवाल खड़ा कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा हमेशा ही अपने विवादित बयानों की वजह से आलोचनाओं में घिरी रहती हैं। इस बार साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी नेताओं के असमय मौत पर विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। साध्वी प्रज्ञा के इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला खड़ा किया है। बीजेपी सांसद के इस बेतुके बयान पर विपक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। साध्वी प्रज्ञा हमेशा ही अपनी विवादित टिप्पणियों और बयानों को लेकर चर्चा में छाई रहती हैं, लेकिन इस बार साध्वी प्रज्ञा ने विपक्ष पर जो आरोप लगाए हैं उससे तो उनकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। साध्वी प्रज्ञा ने इस बार पहली बार भोपाल सीट से चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान भी साध्वी प्रज्ञा हमेशा ही अपने विवादित बयान को लेकर घिरी रही। चुनाव जीतने के बाद भी साध्वी प्रज्ञा और विवादित बयानों का साथ नहीं छूटा है। साध्वी प्रज्ञा हमेशा ही ऐसा कुछ बोल जाती हैं जिसे लेकर उनके और उनकी पार्टी की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर राजधानी भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और एमपी के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंची थी। वैसे यहां पर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की, साथ ही दिवंगत नेताओं के लिए अपनी अपनी बातें सामने रखी। ऐसे में जब भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की बारी आई तो उन्होंने बीजेपी नेताओं के निधन पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर मारक शक्ति के इस्तेमाल का शक जताया। इतना ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा ने आगे एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान एक महाराज जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बहुत बुरा समय चल रहा है, आप अपनी साधना बढ़ा लीजिए। विपक्ष एक मारक शक्ति का इस्तेमाल आपकी पार्टी और उसके नेताओं के लिए कर रहा है, आगे आप सावधान रहें। वैसे तो मैं ये बात भूल गई थी, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि हमारी पार्टी के नेता एक के बाद एक जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं है। हालांकि साध्वी प्रज्ञा के इस बयान से बीजेपी नेताओं ने किनारा कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बयान पर अपनी नाराजगी जताई है। वैसे कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने जरूर शहीद हेमंत करकरे को श्राप दिया था। वो बात तो सभी को याद है कि साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि शहीद हेमंत करकरे को उनका श्राप लगा है, क्योंकि उन्होंने उसे श्राप दिया था जिसकी वजह से हेमंत करकरे की मौत हुई थी, जिसे लेकर साध्वी की काफी आलोचना भी हुई थी। लगता है साध्वी को वही श्राप अब उनकी पार्टी पर ही लग गया है, तभी एक साल के अंदर बीजेपी के सभी बड़े नेता एक के बाद एक जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।